हेलो नमस्कार, द होप प्यारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ कन्या राशि वालों की लव लाइफ देख रहे हैं। सितंबर 2021 कन्या राशि वालों की लव लाइफ में क्या सारे जो इवेंट्स हैं वो ऐड कर रहा है और कैसे उनको अपनी लव लाइफ को डील करना चाहिए, क्या पास्ट था, क्या फ्यूचर होने वाला है उनकी लव लाइफ का, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर कन्या राशि। सबसे पहले मैं यहाँ अपने हैंडमेड कार्ड से आपकी प्रेजेंट एनर्जी देख रही हूँ कन्या राशि, जो कि हमें बताएंगे कि आप अब भी आपकी लव लाइफ में क्या सब कुछ फील कर रहे हैं, कैसी चल रही है आपकी लव लाइफ। लेट्स चेक द रीडिंग। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज विच आर इन अवर हायर गुड्स। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू। कन्या राशि, सितंबर 2021, नेक्स्ट एक महीने में लव लाइफ में क्या सब होगा, प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, अभी क्या एनर्जीज हैं आपकी। वी हैव यूनिवर्स, एम्ब्रेस, फाइंड बैलेंस, मूवमेंट। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे कन्या राशि। ये कार्ड आ नहीं रहा है और शफल कर लेते हैं। वी हैव विन एंड लूज, कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव बैलेंस, डिटैच एंड फिल्म फाउंडेशन, ओपन अप। वन लास्ट कार्ड। ऑल राइट, वी हैव फ्लो, डेस्टिनी। ऑल राइट, सो कन्या राशि, मुझे जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी रिलेशनशिप की लग रही है वो 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं। आप सबसे जो भी रेजोनेट हो वो लीजिएगा, एज ये जनरल रीडिंग है। काफ़ी कन्या राशि के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग एनर्जीज आ रही है। पहली चीज़ तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ कन्फ्यूज़न आप लोगों की लाइफ में है। दूसरी चीज़ शायद कमिटमेंट का, शादी का डिसीजन लेना है आपको। तीसरी चीज़ कोई थर्ड सिचुएशन है, आपका जॉब है, आपकी फैमिली है, जिनके बीच में और अपनी लव लाइफ के बीच में आपको एक बैलेंस बनाना है। शायद आप में से काफ़ी लोगों की शादी भी होती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ ओपन अप का कार्ड है। या तो नई शादी हुई है या फिर शायद आपने किसी को अपने लिए शादी के लिए चूज़ किया है एंड अब आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि आप इस नए रिश्ते को किस तरह से स्टार्ट करें। यूनिवर्स है और डेस्टिनी है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने और डेस्टिनी ने आपके लिए एक बहुत अच्छा कुछ प्लान कर रखा है। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही प्रेजेंट में, चीज़ें यूनिवर्सिटी और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग हो रही हैं। और मुझे यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, उसमें मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है जो भी आपकी लाइफ में हुए हैं या हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, तो मुझे प्रेजेंट एनर्जीज बहुत नेगेटिव नहीं दिख रही है आपकी लाइफ में। आप गो विद द फ्लो टाइप की एनर्जीज में दिख रहे हैं। जहाँ कुछ अगर इश्यूज आ भी रहे हैं तो आप उसे यूनिवर्स का कहा मान के एक्सेप्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने की, कोशिश कर रहे हैं ओपन अप होने की, कोशिश कर रहे हैं बैलेंस को पाने की। ऑल राइट, ना हम देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जीज क्या रही इस रिश्ते में। एनर्जी ऑरिकल डेक में यहाँ यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कन्या राशि वालों की पास्ट एनर्जीज क्या रही रिश्ते में। लव लाइफ की पास्ट एनर्जीज क्या थी कन्या राशि वालों की, प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो हो सकता है कन्या राशि आप में से काफ़ी लोग किसी लियो पर्सन को डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है और वो भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया, तो डेफिनेटली यहाँ 4th चक्रा है। तो आपने दिल के मामलों में काफ़ी करेज दिखाया है, काफ़ी मेहनत की है। ठीक है, और पास्ट में भी आपने अपने रिलेशनशिप्स पे काफ़ी हार्ड वर्क किया है और बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कन्या राशि के लोग हैं वो बेसिकली उन्होंने अपने अंदर का जितना भी करेज था, जितना भी आपके अंदर मेहनत कर सकते थे आप, उतना आपने इस रिश्ते में मेहनत की है पास्ट में कि ये रिश्ता बना रहे। और ये शायद आपके ही मैंने कहा ना, जैसे कि चीज़ें अगर ख़राब भी हुई ना तो आपने उसे संभाल लिया।
आप हैं जिसने अपने रिश्ते को बचाए रखा है अभी तक कन्या राशि। डेफिनेटली आपने बहुत बहुत समझदारी से काम लिया है, बहुत विजडम से काम लिया है और बहुत ताकत से भी काम लिया है इस रिलेशनशिप को बनाने में। और साथ ही आपका यूनिवर्स भी आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप 50 साल के हो सकते हैं, 21 साल के हो सकते हैं, 25 साल के हो सकते हैं, ठीक है, या आप 21-22 साल के भी हो सकते हैं। यहाँ पे 24, 54, 45, 35, ये भी मुझे यहाँ पे आपकी एज दिख रही है। सो यस, विद दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ डेफिनेटली आपने बहुत हार्डवर्क किया है पास्ट में। नाउ देखते हैं आपके फ्यूचर की एनर्जीज क्या होंगी इस रिश्ते की। ये फ्यूचर आपका लगभग आज से 1 महीना, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, उससे 1 महीने बाद तक का फ्यूचर प्रेडिक्शन होगा। क्या एनर्जीज रहेंगी फ्यूचर में आपके रिश्ते की। ऑल राइट, कार्ड अपने आप आ गया। वी हैव मैजिशियन इन द मिरर। तो डेफिनेटली पहले भी आप इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करते थे विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। आप डोमिनेटिंग वन थे और अभी भी आप फ्यूचर में भी आप इस रिश्ते को कंट्रोल करेंगे। दोनों में फ़र्क एनर्जीज़ में मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट में आपने अपने पार्टनर की गलतियों को भी माफ़ किया होगा या बड़ा दिल रखा होगा, या जो चीज़ें बहुत आसान नहीं थी उन्हें आपने बहुत हार्ड वर्क रिश्ते पे देख करके अचीव किया होगा। लेकिन फ्यूचर में जो है वो आप पहले से ही चीज़ों को कंट्रोल रखेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ों को। मैजिक होगा आपके चारों तरफ, क्योंकि डेस्टाइंड है आपका रिलेशनशिप। डेस्टिनी के साथ आप जा रहे हैं, यूनिवर्स के हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई रिवर्स गियर या किसी बाउंड्री या लिमिटेशन की कोई कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब जो यूनिवर्स ने लिख दिया है वो तो है ही। तो आप भी उसी के फ्लो में है, तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए आसान होगी। आपको बहुत ज़्यादा करेज या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज़ को जो हो रही हैं। और एक्सेप्टेंस एनर्जी में रहेंगे तो मैजिकल एनर्जीज भी रहेंगी कि कभी कभी वो भी आपको पता होगा कि भाई यूनिवर्स तो ऐसा ही करेगा, तो वो आपके लिए एक मैजिक हो जाएगा कि जो आपने सोचा वही हो गया, क्योंकि अब आप यूनिवर्स के रूल्स को मानने लग जाएंगे इन फ्यूचर में। ठीक है, 35 मैंने आपको एज पहले भी बता दी थी, 53 भी आप लोगों की एज हो सकती है ना। देखते हैं टैरो से कि इन फ्यूचर आपकी क्या एनर्जीज आ रही हैं, या मुझे फ्यूचर में कुछ लीगल इश्यूज भी आपके रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। तो सबसे रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन एक मैसेज ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि कोर्ट कचहरी लीगल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इश्यूज आप लोगों में से काफ़ी लोग डील करें, तो प्लीज़ बी केयरफुल। ऑलराइट, नाउ देखते हैं टैरो से कि क्या क्या इवेंट्स आपके अगले 1 महीने में आपकी लव लाइफ में होंगे। कौन कौन सी सिचुएशंस को आपको डील करना पड़ सकता है अपनी लव लाइफ में। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर कन्या राशि। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कार्ड्स अपने आप ही आना चाह रहे हैं। काफ़ी इमोशंस, बहुत ओवरफ्लो इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में। शायद आप ऐसे लोग हैं जो कि अपने इमोशंस शेयर नहीं करते, आपके अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है और वो एनर्जीज में यहाँ बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है गाइज। क्या सब हो सकता है 1 महीने में, प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट गाइज, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, बॉटम एनर्जी आई है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी क्लियरिटी आप लोगों को मिलने वाली है। आप एक एक्शन भी ले सकते हैं अपने लव वन की तरफ, ठीक है, और वो एक्शन लीगल भी हो सकता है और हो सकता है कि भाई कोई सेपरेशन हो तो उसमें आप कोई एक्शन ले, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन। आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। विद दिस हैरोफेंट भी है, नीचे हैंग्ड मैन भी है। तो यहाँ पे मुझे जो एक स्टोरी लाइन दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि हो सकता है आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड है और आपकी पार्टनर की लाइफ में या आपके पार्टनर में आपकी लाइफ के अंदर कोई और थर्ड पर्सन भी है, ठीक है। जनरल रीडिंग है गाइस, जिससे रेजोनेट हो प्लीज़ वही लीजिएगा। वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑफ कोर्स यहाँ थर्ड पर्सन है,
ठीक है। काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं वहाँ पे थर्ड पर्सन के, तो पहले भी आए थे, प्रेजेंट एनर्जी में भी, फ्यूचर में भी आ रहे हैं, थर्ड पर्सन है यहाँ पे। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एम्प्रेस, वी हैव हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल एंड द लास्ट वन इज जजमेंट। देखिए जजमेंट आई गया, मैंने बोला लीगल इश्यूज कुछ हो सकते हैं। वाओ, सो यही एनर्जीज हमें पहले भी मिली थी फ्यूचर के लिए, यही इवेंट्स आपके इन 1 महीनों में होंगे। मैं आपको 1 बाय 1 बताती चलती हूँ कि क्या इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इन इवेंट्स को अभी डील कर रहे हों, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके फ्यूचर में ये बिल्कुल वो एक्सपेक्ट रख सकते हैं कि ये होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है। स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मैरिड हैं और कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ हर्ट हो सकता है आपको, कुछ पेन हो सकता है, आपके पार्टनर आपको तवज्जो ना दें, या आपके पार्टनर आपको सही तरीके से डील ना करें, या आप उनको मनाने जाएं तो वो माने नहीं, आपके फेवर में कोई एक्शन ना लें किसी भी तरीके का। लेकिन हो सकता है कि आपको कोई ना कोई बुरा लगे, यहाँ पे आपको हर्ट दिख रहा है मुझे इस 1 महीने में, ठीक है। आपका सेपरेशन नहीं कहूँगी मैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स या एक दूसरे से एक तनातनी या ख़राब माहौल जो है रिश्ते में, वो डेफिनेटली हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है और एम्प्रेस है, 2 लेडीज़ अगेन। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है जो कि थर्ड पार्टी का ही कार्ड है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर 2 लेडीज़ हैं तो हो सकता है एक आपकी वाइफ है और दूसरी आपकी कलीग हो सकती है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिससे आप वर्क प्लेस पे मिले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी मदर एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि आपकी मदर जो है वो रिश्ते में बहुत ज़्यादा मतलब आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी मदर की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। एम्प्रेस वैसे पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल है जो कि आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ क्रिएट कर रही हैं, और वो आपकी मदर हो सकती है विद दिस एम्प्रेस। तो यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत हैं कि आपकी वाइफ सही हैं या आप खुद सही हैं अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो, लेकिन द थिंग इज़ कि वो मदर एनर्जी में है, ठीक है। जो भी फीमेल है उसके बच्चे हो सकते हैं, या उल्टा हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप जो हैं आप मतलब आपकी मिसेस प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, और जो पार्टनर है आपकी वो आपके वर्क प्लेस पे मिली है, ठीक है। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं कन्या राशि की तो मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ कन्या राशि वालों के लिए मुझे अगेन विद दिस जजमेंट कार्ड शादी दिख रही है, कि नई नई शादी हुई है या नई नई शादी के बाद प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी है किसी की, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ये भी हो सकता है। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल एंड हाई प्रिस्टेस, यहाँ इनर वर्क है, काफ़ी स्पिरिचुअल गाइडेंस आ रहा है मुझे। कुछ चीज़ें हाइड हैं, कुछ इमोशंस हाइड हैं जो कि अपने पार्टनर से सामने नहीं रखे जा रहे, या पीठ पीछे किसी की कुछ बातें हो रही हैं, कुछ छुपा हुआ है, और वो भी मुझे थर्ड पार्टी का सिचुएशन दे रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। एक पर्सन जो कि आपको हर्ट करेगा इस 1 महीने में, वो वापस आएगा, फिर आपको हर्ट करके वापस चला जाएगा। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो, जो कि काफ़ी इन और आउट रहता है, कभी बहुत अच्छा होता है रिश्ते में, कभी बिल्कुल भी नहीं होता अवेलेबल। ऐसे किसी पर्सन को आप डील कर रहे हो सकते हैं। तो ये पर्सन जो है वो बेसिकली हाई प्रिस्टेस मोड में है, ये अपने सारे इमोशंस आपसे शेयर नहीं करता। जब आप इसके पास जाते हैं तो ये आपको हर्ट कर देता है, आपको तवज्जो नहीं देता। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो ये वापस आ जाता है, जब आप इसका वेट करते हैं तो ये नहीं आता, जब आप कुछ और काम में लग जाते हैं किसी और के साथ तो ये आ जाता है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एंड ऑफ कोर्स कोई तुला राशि के पर्सन को भी डील कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जजमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की कुछ बातें चल रही हैं, डाइवोर्स, ठीक है, या सेपरेशन, कुछ लीगल इश्यूज, ये भी आपकी लाइफ में अफेक्ट कर सकते हैं आपकी लव लाइफ को किसी भी तरीके से। ना देखते हैं रोमांस एंजल से हमारे पास क्या मैसेज आ रहा है। जजमेंट अगेन तुला राशि का कार्ड है ना, तो यहाँ पे ये भी आ रहा है कि भाई बैलेंस की रिक्वायरमेंट है आपके, है ना। और या इस कार्ड को अगर हम इस कार्ड की एनर्जी देखें तो देखिए ये 10-10, एक तो 20
2 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है कन्या राशि। दूसरा कि डिवाइन प्रोटेक्शन में है आप, जो भी चीज़ें खराब चल रही है ना आपकी लाइफ में वो इस महीने डिवाइन प्रोटेक्शन में है, तो आपका कुछ बुरा नहीं होगा। अगर आपके कर्माज अच्छे हैं तो आपका कुछ गलत नहीं होगा। नाउ देखते हैं आपके रिश्ते की एनर्जीज क्या आती हैं। वी हैव यू डिज़र्व लव, तो डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी रिश्ते में है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं भाई यू डिज़र्व लव। अगर कोई आपको सर्व नहीं कर रहा है देन उसे छोड़िए, खुद पे ध्यान दीजिए, मेक द एफर्ट। दूसरी तरफ आपके लिए, आप में से काफ़ी लोगों के लिए कार्ड आ रहा है कि अगर आप कुछ एफर्ट लगा सकते हैं तो आपको लगाना चाहिए इस रिश्ते में। सेपरेशन, आई टोल्ड यू, यहाँ पे कुछ सेपरेशन भी है कुछ लोगों का, ठीक है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन, तो इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है और अभी भी कि आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो जाएं या लड़ाई हो जाए आपकी। लास्ट है फॉर गिविंग एंड लर्निंग, अगर सेपरेशन अपने आप चल रहा है या हो तो यहाँ पे फॉर गिविंग एंड लर्निंग बता रहा है कि आप उस चीज़ को भूल के और फिर से अपने पार्टनर की तरफ जाएंगे, या वो इस चीज़ को भूल के फिर से आपकी तरफ आएंगे। ऑफ कोर्स यही सारे मैसेजेस हमने पहले भी बोले हैं, तो मैं इनको ज़्यादा इलॉबरेट नहीं करूँगी, शायद सारे ही मैसेज मैंने आपको बताए हैं। ना देखते हैं कन्या राशि आपके पर्सन की आपके लिए अनकॉन्शियस माइंड से क्या मैसेज आ रहा है। तो आप चाहे सेपरेशन में हैं चाहे कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन इंटरनली आपके लिए क्या फील करते हैं। लेट्स चेक। 9 ऑफ कॉइन, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आई एम एन्जॉइंग माई न्यू लाइफ राइट नाउ, आई हैव एवरीथिंग आई नीड, आई एम होल एंड कम्प्लीट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इन ए रिलेशनशिप और नॉट। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो अभी या तो वर्क प्लेस पे कुछ एंजॉय कर रहे हैं किसी और पर्सन के साथ, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, या अगर कोई पर्सन नहीं है तो वो अपने उनका वर्क आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, तो वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। इमोशंस जो हैं उनके सेकेंडरी हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट मेकिंग द फर्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। दूसरी तरफ आप में से काफ़ी लोग के पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि उन्हें आपकी तरफ आना है और वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए एक एफर्ट डालना चाह रहे हैं। यहाँ भी मेक द एफर्ट का कार्ड है, तो काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन जो है वो एफर्ट लगाएंगे। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी वो एक्शन भी लेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे भी इस महीने। अगर आप सेपरेशन में है तो माफ़ी और लर्निंग भी होगी, लेसन भी सीखा जाएगा, लेकिन वो फिर से चले जाएंगे, ठीक है, वो फिर से चले जाएंगे क्योंकि पर्सन ही ऐसी एनर्जीज़ में है, ये अभी श्योर नहीं है इस रिश्ते के लिए, अभी कॉन्फिडेंट नहीं है इस रिश्ते के लिए, तो ये इन और आउट सिचुएशन में ही रहता है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग लव लाइफ में क्या सब हो सकता है। नाउ हम देखते हैं आपकी लव लाइफ का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे फेवरेट डेक विजडम ऑरिकल डेक से हम देखेंगे आपकी लाइफ की स्टोरी लाइन क्या है। तो यहाँ पे जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए एग्जैक्ट स्टोरी लाइन जो है, आपके पास्ट क्या था रिश्ते का, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। प्लीज़ अपनी अपनी एनर्जीज़ में अपने पर्सन, अपने रिलेशनशिप की मेमोरीज़ को रिवाइज़ कीजिए ताकि आपके लिए एकदम एग्जैक्ट कार्ड निकले। फिर भी यही कहूँगी कि जनरल रीडिंग्स हैं तो सारे मैसेज आपके लिए नहीं होंगे, तो जिनके लिए भी, जिनसे भी रेजोनेट होते हैं वही इस रीडिंग्स को लें। इन रीडिंग्स को देख के अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना लें। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कन्या राशि। कन्या राशि के लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। ओके, कार्ड हम बाद में ओपन करेंगे। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कन्या राशि। कन्या राशि के जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। ऑलराइट, थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स, कन्या राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ऑलराइट, चलिए, सो यहाँ पे तीनों कार्ड मैंने ले लिए हैं आपके लिए। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। कन्या राशि, पास्ट क्या था आपके रिश्ते का। यिन,
ओके, नंबर 2 मैंने पहले भी कहा आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। पास्ट जो है इस रिश्ते का डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी जो थी वो काफ़ी डोमिनेटिंग थी, रिसीविंग था। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते थे, हो सकता है प्रपोज़ल उनकी तरफ से आया हो, ठीक है, और आपने उस लाइफ को बहुत एंजॉय किया, आपने उस रिश्ते को बहुत एंजॉय किया। शायद आपने अपनी मनमानी भी की हो, क्योंकि यिन की एनर्जी है, रिसीविंग वाली एनर्जी है, तो आपने सिर्फ रिसीव किया उस प्यार को जो कि आपके लव वन ने आपको दिया। बहुत अच्छा समय डेफिनेटली आपका गुजरा होगा अपनी लाइफ में, लव लाइफ के अंदर, क्योंकि यहाँ रिसीविंग आ रहा है ना, खाली पॉट थे, आपकी लाइफ में कोई नहीं था, उस पर्सन ने आकर के बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो ऐड कर दी। एंड यहाँ पे ये भी लग रहा है मुझे, क्योंकि ये 2 नंबर की एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली यहाँ इस पर्सन ने आपकी लाइफ को एक बैलेंस दिया होगा, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ का जो इनका कंप्लीट पार्ट था उसे कंप्लीट कर दिया, और आपने इस रिश्ते में कुछ नहीं किया, आपने उन्हें करने दिया, उन्होंने लीड लिया, ठीक है, और आपके छोटे छोटे से गैस्चर थे या अवेयरनेस थी, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया इस पे, मतलब एफर्ट आपने उस रिश्ते को बनाने के लिए तो लगाए होंगे, लेकिन जब ये रिश्ता आपकी लाइफ में आया तब आपको कुछ नहीं करना पड़ा, वो अपने आप आपसे अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। दूसरी कहानी मुझे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को याद आया कि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, तो हो सकता है कि दूसरी स्टोरी मुझे ये भी दिख रही है कि हो सकता है आपने अपने पार्टनर को बहुत बोला हो कि वो आपके लिए ये करें, आपको सरप्राइज़ करें, या आपने उनसे उम्मीद लगाई हो, उन्हें बताया हो कि और लोग क्या करते हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, आपने उन्हें एक अपने रिश्ते को एक शेप देने के लिए उनसे मिरेकल की उम्मीद किया, उनसे एक्सपेक्टेशंस रखे, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है पास्ट एनर्जीज में। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिश्ते में? वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी, यस, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, लेकिन ये आपका दिल भी जानता है और ये वो पार्टनर भी जानते हैं कि ये कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ कुछ बाकी है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने मूव ऑन कर लिया हो सकता है, लेकिन थिंग्स जो हैं वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अनसेड रह गई हैं, और आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आप उस रिलेशनशिप को अच्छे से क्लोज़ कर सकें। जैसे कि मुझे बार बार यहाँ लीगल सिस्टम के भी वो आ रहे हैं कन्या राशि, तो हो सकता है कोई लीगल केस अभी आपका प्रेजेंटली वर्किंग में हो, ठीक है, अभी वो पूरी तरीके से फिनिश्ड नहीं हुआ है, लेकिन आप उस रिश्ते से अभी भी कहीं ना कहीं बाउंड फील करते हैं, या अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे और सेपरेशन में आ गए हैं तो भी आप अपने पर्सन से एक कमिटेड रिलेशनशिप फील करते हैं। यहाँ पे हो सकता है आप बार बार कोई मैसेज लिख रहे हो उन्हें और फिर उसे मिटा रहे हो, मतलब कुछ चीज़ें आप उनसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, उन्हें बुला करके बात करना चाहते हैं लेकिन आपकी सिचुएशंस ऐसी नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ आपको एक पैसेज भी दे रहा है कि अगर आप प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन में हैं तो जस्ट कॉल देम एंड उनसे बोलिए कि वो आपको एक कप कॉफ़ी पे मिले और कन्वर्सेशन को शुरुआत कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये कहानी जो आपने अधूरी छोड़ दी है इसमें काफ़ी कुछ कहना और काफ़ी कुछ सुनना रह गया हो सकता है, ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए जो है एक ये कहानी फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेक एन एफर्ट का कार्ड आ रहा है बार बार। तो अगर ऐसा कुछ है प्रेजेंट सिचुएशन में तो आप ये कर सकते हैं, ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का? हैप्पी हैप्पी, वाह गाइस, ब्यूटीफुल। तो डेफिनेटली आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ आपका फ्यूचर डेस्टाइंड है। नंबर 8 अगेन डेस्टिनी नंबर हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का, 10 हो सकता है, 26 ईयर्स के हो सकते हैं आप, कहने की ज़रूरत ही नहीं, कार्ड का जो टाइटल है वही आपको बता रहा है कि फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपका वेट कर रही हैं। ये रिश्ता आपको डेफिनेटली वापस से, जैसा कि अभी गाइडेंस भी मिल रहा था कि आप कोशिश कीजिए वापस से साथ होने की, क्योंकि ये रिश्ता आपको जॉय और कमिटमेंट देगा, फुलफिलमेंट देगा, एंड ये पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। और रिलेशनशिप में ऐसे मोमेंट आते हैं
जब हम ख़राब फील करते हैं या अपने हार्ट को ओपन नहीं कर पाते, तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि जिस दिन आप अपने हार्ट को ओपन कर देंगे और उस दिन आप जो हैं अपने लव वन से, अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं। तो आप कुछ नहीं चाहेंगे ना उनसे, तब भी वो आपको उतनी केयर और देंगे। एंड ये जो हैप्पीनेस है, ये आप एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। ये आपकी लाइफ में नए फुलफिलमेंट को, नए जॉय को ऐड करेगा। हैप्पीनेस जो है वो ज़्यादा हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करती है। तो खुश रहिए, ठीक है, आज भी खुश रहिए, खुश रखने की कोशिश कीजिए लोगों को, और ग्रेटफुल रहिए, डिलाइटफुल रहिए रिलेशनशिप की तरफ, अपने लव वन की तरफ। उनको खुश रखेंगे तो वो आपको खुश रखेंगे, ये वाली एनर्जीज़ हैं। और फ्यूचर, क्योंकि इस फ्यूचर में ये कार्ड आया है तो आपको खुश रखना भी है, और हैप्पी फ्यूचर है आपका, खुश रहेंगे भी आप, ये भी यहाँ पे आ गया है पूरा। ऑलराइट कन्या राशि, तो वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू आई गेस। एंड जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था, एनर्जीज़ भी आपकी जो फ्यूचर की हैं वो मैजिशियन आई थी, तो आप उस मैजिक को डेफिनेटली फील करेंगे विद दिस हैप्पी कार्ड, क्योंकि आप डेस्टिनी के फ्लो में रुकावट नहीं डाल रहे हैं मेरे ख्याल से। ऑलराइट, तो ये था आपका रीडिंग कन्या राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किया हो, एंड जिन भी लोगों से रेजोनेट की हो रीडिंग, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड रीडिंग को देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।